टेन और कॉट पॉजिटिव हो गया, तो टेन और कॉट पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। बात समझ आई, इतनी समझ आई ना, यानी 180 प्लस थीटा का मैटर खत्म, फॉर्मूला समझ आया सबको, 180 प्लस थीटा। अब अगली बात करेंगे कि 270 माइनस थीटा, ठीक है। अब अगली बारी आती है कि 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टेन 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। इतनी बात समझ आई ना। अब 270 माइनस थीटा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने बोला ना अभी, सबसे पहले हम केवल वैल्यू देखेंगे, 90 180 270 क्या है, वो जो भी है केवल वैल्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, 270 हमको देखा, तो 270 के लिए क्या लिखा हुआ है, 90 और 270 में चेंजेस होंगे। चेंजेस क्या होते हैं, साइन किस में जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा किस में जाएगा, साइन थीटा, टेन किस में जाएगा, कॉट थीटा, कॉट किस में जाएगा, टेन थीटा, सेक किस में जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक किस में जाएगा, सेक थीटा। सब में चेंजेस हो गए ना। चेंजेस होने के बाद हम क्या देखते हैं, अगला अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट, क्योंकि अब हमको पॉजिटिव और नेगेटिव सेट करना है, ठीक। तो 270 माइनस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, तो हम टेन और कॉट किधर से देखेंगे भैया, इधर से, इधर से। हमको इधर से टेन कॉट से नहीं, ये तो चेंज हो के आया है। हम चेंज होने के पहले एक्चुअल में थे क्या, और वो किस फॉर्म में, किस वैल्यू में, पॉजिटिव नेगेटिव किस में चेंज होगा, ये देखते हैं। तो हम इधर देखेंगे, यानी इधर से हम टेन और कॉट को पॉजिटिव रखेंगे, तो इधर से ये पॉजिटिव और इधर से ये पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। बात समझ आ गई, 270 माइनस थीटा का मैटर समझ आ गया। एक बार अगर ध्यान से समझ लिए तो कभी याद करना ही नहीं है, बड़ी से बड़ी वैल्यू इसी में सॉल्व हो जाएगी, ठीक। उसके बाद अगला टर्म आता है 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, जैसा बताया अभी 270 के केसेस में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, है ना। 270 के केस में चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो साइन को हम सीधा सीधा चेंज कर दिए कॉस में। भाई 270 का केस अभी मैंने बताया, जस्ट 90 और 270 के केस में चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, वो ये होते हैं। अगर 180 और 360 का केस हो जाएगा तो चेंज नहीं होगा। बात समझ आई ना। तो 270 का केस है, चेंज होगा। कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा, टेन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट क्या हो जाएगा, टेन थीटा, सेक क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इतनी बात समझ आई ना, मैटर समझ आया ना। ये क्या है, 270 का केस देखा नहीं कि तुरंत चेंज कर दिया। अब 90 180 270 ये सब देखने के बाद हम अगला देखते हैं क्वाड्रेंट क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पर्टिकुलर उनका एक घर भी तो है भाई, टेन और कॉट के लिए भी एक उनका पर्टिकुलर एरिया है, कॉस और सेक के लिए भी है, साइन कोसेक के लिए भी, और इसमें ये तो सार्वजनिक एरिया है, कोई आकर रह ले, है ना। तो देखो 270 के केस में ये 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक। इधर से देखते हैं तो इधर का कॉस क्या है ये, और इधर का सेक क्या है ये पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। बात समझ में आई 270 प्लस थीटा की, है ना। ऑलमोस्ट लगभग क्लियर हो गया तुम्हारे। अब केवल एक बचा हुआ है, 360, ठीक। फॉर्मूला याद करना ही नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, समझ रहे हो, तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना है। एक बार समझ गए फिर दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री ही सबका बेस है, हर एक जगह पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो गया है। अब उसके बाद बारी आती है 360 की, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस में क्या हो जाएगा, एक तो दे रखा है साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 माइनस थीटा कॉट 360 माइनस थीटा सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। अभी जस्ट एक बात बताइए, 180 और 360 के केस में क्या होता है, नो चेंज नहीं होता है ना। जहां 360 देखा तुरंत, जहां 180 दिखा कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, एकदम बिल्कुल से उठाओ 360 और 180 दिखा, पुट करो वही एज इट इज वैल्यू। साइन दिखा, साइन में रखा, कॉस दिखा, कॉस में, टेन दिखा, टेन में, कॉट दिखा, कॉट में, सेक दिखा, सेक में, और कोसेक दिखा तो कोसेक में। बात समझ आई ना। अच्छा, अब 360 तो देख लिया, और 360 देखने के बाद हमको जो भी चेंजेस करने थे, नहीं करने थे, वो हमने कर दिया। उसके बाद अगला टर्म क्या देखते हैं, हमने बताया नहीं, हर बार वैल्यू देखने के बाद अगला क्या देखते हैं, अगला देखते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट देखेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। और देखो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक पॉजिटिव है कि नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, है ना। तो कॉस वाला और सेक वाला इधर से पकड़ते हैं, इधर तो एज इट इज होगा, चेंज तो होने नहीं क्योंकि 360 में, तो इधर से पॉजिटिव और इधर से पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव। बात समझ आई ना। अब उसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है 360 प्लस थीटा, ठीक। 360 प्लस की बात करते हैं, उसके बाद कुछ और थोड़ी थोड़ी वैल्यू बताएंगे बस। तो 360 प्लस की बात करें अगर, चलो एज इट इज ले लेते हैं 360 प्लस थीटा। ये देखो 360 प्लस हो गया ना। 360 प्लस में हम क्या देखेंगे, 360 प्लस में हम ये देखेंगे कि पहली बात तो 360 हमको दिखा, बोला ना कि ये नंबर पहले देखने और देखने की वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। 360 दिखा, नो चेंज, यानी साइन साइन में रह गया, कॉस कॉस में रह गया, टेन टेन में हो गया, कॉट कॉट में हो गया, सेक सेक में हो गया, और कोसेक कोसेक में हो गया। इतनी बात समझ आई ना। अच्छा, ये होने के बाद हम देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है, सारा का सारा वैल्यू उठाया और पॉजिटिव में डाल दिए। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, पूरा फॉर्मूला। अब इसके बिहाफ पे हम थोड़ी कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू निकालते हैं, जिसके थ्रू कहोगे 90 के थ्रू कहोगे तो 90 के थ्रू निकाल दूंगा, और अगर बड़ी वैल्यू उसके थ्रू चाहोगे तो उसके थ्रू दूसरी बड़ी वैल्यू निकाल देंगे। तो हम दिखाते हैं कैसे, कुछ बड़ी वैल्यू जैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो एक छोटी सी वैल्यू है, ये साइन 405 की वैल्यू निकाली है। इसी को हम दो तीन तरीके से निकालेंगे, सबके आंसर सेम आएंगे, इसलिए ये सोचने की जरूरत नहीं कि सर हम मान लीजिए 90 प्लस में तोड़ दें तो फिर कोई चेंजेस हो गया, 180 प्लस में चेंजेस कैसे होंगे। ये ध्यान से समझना, ये 11th का बिल्कुल बेस है, एकदम शुरुआत में ही 11th में यही मिलना है। 405 वो कैसे सेट होगा ये समझो। 405 में इसको हम कई तरीके से तोड़ के दिखा रहे हैं, सबके फॉर्मेट में। तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो जरा देखो, साइन सबसे पहला 405 को सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लिख सकते हैं, 360 प्लस 45। ये दिखा, ये दिखा ना 360 प्लस 45। अभी जस्ट बताया कि 360 के केस में क्या होता है, नो चेंज। तो 360 के केस में नो चेंज, यानी कि साइन 45 हो गया ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं, प्लस है। प्लस का मतलब क्या हुआ, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। इतनी बात समझ आई ना, इतनी बात समझ आई।
अच्छा, अब हम इसी को दूसरे तरीके से जरा सॉल्व करते देखते हैं उसको भी। एक एग्जांपल जैसे sin 405 है, हम दिखा रहे हैं तुमको 180 से भी करके दिखाएंगे, 360 से भी करके, आंसर देखना सबका सेम आएगा, तो ये देखने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है sin 405, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 प्लस 225, मुझे लग रहा है यही होगा शायद, 180 प्लस 225 यही तो होगा। 405 को क्या लिखेंगे ये। अब जरा 180, तो 180 के केस में क्या होता है, नो चेंज, तो नो चेंज का मतलब है कि sin 225, इतना समझ आया। अच्छा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में, और थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड में क्या पॉजिटिव होता है, tan और cot, ये तो साइन है यानी नेगेटिव रहेगा। बात समझ आई, बात समझ आ रही, थोड़ी बहुत समझ में आई ना, ठीक है। अच्छा, अब हम फिर से इसको तोड़ते हैं, माइनस इसको क्या लिखेंगे, 180 प्लस 45 लिखेंगे, बोलो समझ आया, 180 प्लस 45। अब फिर से देखो, बाहर वाले माइनस को वैसे ही छोड़ दो, उससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा, वो ऐसे रहेगा, बाद में जो यूज होगा उसका देखेंगे। 180 प्लस थीटा यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा ना, तो ये हो जाएगा साइन 45। 180 के केस में क्या होता है, नो चेंजेस, तो साइन 45 हो गया, साइन साइन ही रहा। और 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, tan और cot पॉजिटिव है ना, है तो यहां पर साइन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, और इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। देखा, इधर भी वैल्यू सेम आई, यानी तुम 90 के थ्रू लेके चलोगे तभी भी, 360 के केस में लेके चलोगे तभी भी, लेकिन इसको देने का मतलब क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वैल्यू अगर निकालनी हो तो हम 360 के मल्टीपल में करके या 360 के साथ में कोई वैल्यू करके हम निकाल सकते हैं, उसको फॉर्मेट में इसके बिहाफ पे सेट करके और वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। बात समझ गए।